जिस लड़की को लोग कूड़ा उठाने वाली कहकर उसका अपमान करते थे, वही लड़की एक दिन करोड़ों की संपत्ति की मालकिन निकली। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था, आखिर वह गरीब झोपड़ी में कैसे पहुंची। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ गरीबी और अमीरी की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसे उसके अपने ही परिवार ने बोझ समझ लिया था। आरती रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपना पुराना प्लास्टिक का बोरा लेकर घर से निकल जाती थी। सड़कों और गलियों में पड़े प्लास्टिक और कबाड़ को चुनकर वह दिन भर मेहनत करती और शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, वही उसकी जिंदगी का सहारा थे। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल तक ठीक नहीं थी, लेकिन उसके दिल में इंसानियत थी। एक दिन आरती सड़क पर कूड़ा चुन रही थी। तभी दो पढ़ी लिखी लड़कियां वहां आईं। दोनों ने खाने का सामान खाया और उसका रैपर सड़क पर फेंक दिया। आरती ने विनम्रता से कहा, बहन जी, सामने कूड़ेदान रखा है, अगर आप इसे उसमें डाल देंगी तो सड़क साफ रहेगी। लड़कियां उसकी तरफ देखकर हंसने लगी। तू हमें सफाई सिखाएगी? पहले अपनी हालत देख। आरती चुप रही, लेकिन एक लड़की ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ कूड़ा उठाया और गुस्से में उसके ऊपर फेंक दिया। यही है तेरी औकात, कूड़ा उठाना और चुप रहना। दोनों वहां से चली गई। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, भगवान, गरीब पैदा होना क्या इतना बड़ा अपराध है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? उस दिन भी उसने रोते हुए काम किया। शाम तक उसे केवल कुछ रुपए मिले। भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था। उसने उन पैसों में से थोड़े पैसे बचाकर एक रोटी खरीदी और सड़क किनारे बैठकर खाने लगी। उसी समय उसकी बहन रमा ने उसे देख लिया। रमा ने घर जाकर अपनी माँ अनीता से झूठ बोल दिया। माँ, आरती बाहर पैसे उड़ाकर खाना खाती है, पता नहीं कहाँ से पैसे लाती है। अनीता पहले से ही आरती से नफरत करती थी। आरती घर पहुंची तो उसकी माँ ने बिना कुछ पूछे उसे मारना शुरू कर दिया। कहाँ खर्च कराई पैसे? आरती रोते हुए बोली, माँ, बहुत भूख लगी थी, इसलिए बस एक रोटी खरीदी थी। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसे उसी रात घर से बाहर निकाल दिया गया। आसमान में तेज बारिश हो रही थी। आरती एक छप्पर के नीचे सिकुड़कर बैठी रही और रोते हुए बोली, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ माँ, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अगली सुबह उसने फिर बोरा उठाया और काम पर निकल गई। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक अमीर घर का रहस्य। कूड़ा चुनते चुनते आरती एक बड़े आलीशान घर के सामने पहुंची। वहां बालकनी में एक महिला खड़ी थी। उसका नाम शांति था। शांति के हाथ में एक गुड़िया थी और वह उसे अपनी बेटी समझकर प्यार कर रही थी। मेरी बच्ची, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अचानक गुड़िया उसके हाथ से नीचे सड़क पर गिर गई। शांति जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी बेटी गिर गई, कोई मेरी बेटी को बचाओ। आरती दौड़कर गई और गुड़िया उठाकर शांति को दे दी। शांति ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तुझे चोट तो नहीं लगी? आरती समझ गई कि शांति मानसिक रूप से परेशान है। तभी शांति का पति विनोद बाहर आया। उसने आरती को डांटते हुए कहा, तुम अपना काम करो और यहां से चली जाओ। आरती वहां से चली गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस घर का संबंध उसके अपने अतीत से जुड़ा हुआ है। रात में विनोद अपनी पत्नी को दवा देकर बालकनी में बैठा रो रहा था।
20 साल पहले हुए एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसकी 5 साल की बेटी नायरा उस हादसे के बाद गायब हो गई थी। शांति ने बेटी को खोने का सदमा इतना गहरा लिया कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। विनोद ने 20 साल तक अपनी बेटी को खोजा था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। वह अक्सर भगवान से कहता, अगर मेरी बेटी जिंदा है तो बस एक बार उसे मेरे सामने ला दो। लोहे का संदूक। उधर आरती अपने घर लौट आई। घर के एक कोने में एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। जैसे ही आरती उसके पास बैठी, उसकी माँ अनीता ने उसे देख लिया। कितनी बार कहा है इस संदूक से दूर रहा कर। आरती हैरान हो गई। माँ, इसमें ऐसा क्या है? आप हमेशा मुझे इससे दूर रहने को क्यों कहती हैं? अनीता ने गुस्से से कहा, तुझे जानने की जरूरत नहीं है। उस रात आरती सो नहीं पाई। उस संदूक का रहस्य उसके मन में घूमता रहा। कुछ दिनों बाद अनीता और रमा घर से बाहर गईं। आरती अकेली थी। तभी उसे संदूक के अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ कागजात और एक छोटी सी चांदी की पायल रखी थी। आरती ने पायल हाथ में ली। उसे देखते ही उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगी। तभी संदूक के नीचे से एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी। उस बच्ची के गले में बिल्कुल वैसी ही पायल थी और पीछे लिखा था, हमारी प्यारी नायरा। आरती के हाथ कांपने लगे। नायरा, ये कौन है? उसी समय दरवाजे पर अनीता खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तूने संदूक खोला? आरती ने तस्वीर आगे कर दी। मान, ये बच्ची कौन है? अनीता कुछ नहीं बोली। रमा भी वहां आ गई। तस्वीर देखते ही रमा घबरा गई। मान, अब क्या होगा? आरती ने दोनों की बातें सुन ली। आप दोनों मुझसे क्या छिपा रही हैं? अनीता ने गुस्से में कहा। कुछ नहीं। लेकिन इस बार आरती चुप नहीं हुई। उसने कहा, आज सच बताना ही पड़ेगा। 20 साल पुराना सच। आखिर अनीता टूट गई। उसने बताया कि 20 साल पहले उसे सड़क किनारे एक घायल छोटी बच्ची मिली थी। बच्ची को कुछ याद नहीं था। उसके गले में यही पायल थी और कपड़ों में एक नाम लिखा था, नायरा। अनीता ने पुलिस को सूचना देने के बजाय बच्ची को अपने पास रख लिया, क्योंकि उसे डर था कि बच्ची के अमीर माता पिता उसे वापस ले गए तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसने बच्ची का नाम बदलकर आरती रख दिया। लेकिन समय के साथ उसे डर लगने लगा कि कहीं आरती को अपना असली परिवार याद न आ जाए। इसलिए उसने आरती को हमेशा दबाकर रखा। उसे पढ़ने नहीं दिया। उसे घर से बाहर ज्यादा नहीं जाने दिया। और जब वह बड़ी हुई तो उससे कूड़ा बीनने का काम करवाने लगी। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं आपकी बेटी नहीं हूं? अनीता ने नजरें झुका ली। नहीं। आरती टूट गई। लेकिन उसके मन में एक सवाल था। अगर मैं नायरा हूं, तो मेरे असली माता पिता कौन है? सच सामने आता है। अगले दिन आरती वही पायल और तस्वीर लेकर उस आलीशान घर के सामने पहुंची। विनोद बाहर आया। आरती ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई। क्या आप इस बच्ची को पहचानते हैं? तस्वीर देखते ही विनोद के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये मेरी बेटी है। आरती ने पायल दिखाई। विनोद ने पायल देखते ही उसे पहचान लिया।
यह पायल मैंने अपनी बेटी के 5वें जन्मदिन पर उसे पहनाई थी। तभी शांति भी बाहर आ गई। आरती को देखते ही शांति कुछ पल के लिए उसे घूरती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। वह आरती के पास दौड़कर आई और उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। नायरा। आरती की आंखों से आंसू निकल पड़े। शांति ने उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, तू जिंदा है। 20 साल बाद एक माँ को अपनी बेटी मिल गई थी। विनोद भी रोते हुए दोनों को गले लगा रहा था। डीएनए जांच से यह साबित हो गया कि आरती ही विनोद और शांति की बेटी नायरा थी। जिस लड़की को दुनिया गरीब समझकर उसका अपमान करती रही, वह एक बड़े रईस खानदान की इकलौती वारिस निकली। लेकिन आरती ने क्या किया? आरती के पास अब करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसने अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने सबसे पहले अपनी मां की शिकायत कानून के हवाले कर दी, लेकिन उसके मन में बदले की भावना नहीं रखी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे वो जिंदगी वापस नहीं चाहिए जो मैंने खो दी। मैं बस चाहती हूँ कि कोई और बच्चा गरीबी के कारण अपमानित होकर न जिए। आरती ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद परिवारों के लिए लगा दिया। उसने कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए एक संस्था शुरू की, जहां उन्हें पढ़ाई, भोजन और काम सीखने का अवसर मिलने लगा। एक दिन वही सड़क थी जहां कभी आरती को लोग कूड़ा उठाने वाली कहकर अपमानित करते थे। आज उसी सड़क पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, कूड़ा सड़क पर नहीं, कूड़ेदान में डालें। आरती वहां खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके कर्म और उसके दिल से होती है। और तभी उसके पिता विनोद ने कहा, बेटी, तुम्हें हमने खोया था, लेकिन भगवान ने तुम्हें हमें वापस कर दिया। आरती मुस्कुराई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान ने मेरी किस्मत खराब नहीं लिखी थी, बस मेरी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय अभी बाकी था। दोस्तों, याद रखिए, किसी इंसान को उसकी गरीबी, कपड़ों या काम देखकर कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको आरती की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। इंसान की असली पहचान उसके कर्म है।